वास्तुशास्त्र में घर के अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए, सुख समृद्धि लाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जिन्हें अनुचित माना गया है। आधुनिक जीवन शैली में हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव हुए हैं। इसी कारण लोग अपनी संस्कृति को भूलकर बाहर की गलत आदतों को अपना रहे हैं, जिसका सीधा असर उनके जीवन पर पड़ रहा है। पहले के जमाने के लोग जमीन पर बैठकर भोजन किया करते थे, जिस कारण उनकी शरीर की और पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन हो जाता था, जिस कारण से वह स्वस्थ और बलशाली होते थे। आजकल देखा गया है कि कमजोरी आम सी बात हो गई है। प्राचीन ग्रंथों में खाना खाते समय कुछ नियम बताए गए हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, और यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही सही साबित हुए हैं। तो चलिए जान लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें भोजन करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माँ अन्नपूर्णा लिखना ना भूलें, ताकि माँ अन्नपूर्णा आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान रहें। सबसे पहली बात, वास्तु के अनुसार रसोई घर को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। रसोई घर को स्नान गृह, शौचालय के ऊपर या नीचे कभी नहीं बनाना चाहिए। रसोई घर को शौचालय के ठीक सामने भी नहीं बनवाएं। यहाँ तक कि स्नान गृह की दीवार, भोजन की दीवार एवं शौचालय की दीवार एक दूसरे के साथ ना लगी हो। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी रसोई घर का दरवाजा ठीक शौचालय के सामने ना बनवाएं। इससे शौचालय की सारी नकारात्मक ऊर्जा भोजन कक्ष में प्रवेश करती है, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। दूसरी बात, भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना आवश्यक है, अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है और देवी देवताओं की कृपा मिलती है। दक्षिण दिशा की ओर भोजन करने से यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। परंतु जिन लोगों के माता पिता जीवित हैं, उन्हें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर करना चाहिए। मुख्य रूप से दक्षिण और पश्चिम दिशा की मध्य की दिशा और भोजन करने से पाचन क्रिया कमजोर होती है तथा पेट की बीमारियां हो सकती हैं। तीसरी बात, भोजन की शुरुआत करने से पहले हाथ, पैर, मुंह धो लेना चाहिए। गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभकारी माना गया है। आग्नेय कोण की दिशा यानी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधी बीमारियां होती हैं। इसके अलावा स्वप्न दोष भी होता है। चौथी बात, पालथी मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। कुर्सी पर बैठकर टांग हिलाते हुए भोजन करना अशुभ माना जाता है। जिन लोगों को पैसों की तंगी होती है, धन कमाने की चिंता होती है, उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। पांचवी बात, ध्यान रहे टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तनों में भी कभी भोजन ना करें। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने के बराबर है। अगर घर में टूटे फूटे बर्तन हो तो उसे तुरंत बदल के, साथ ही भगवान के प्रसाद चढ़ाने के लिए तांबा, पीतल अथवा चांदी के ही बर्तनों का उपयोग करें। छठी बात, भोजन कभी भी बेड पर बैठकर नहीं करना चाहिए। इससे अन्न का अपमान होता है और राहु क्रोधित होते हैं। बिस्तर रुई का बना होता है। बिस्तर हमारी ऊर्जा को निकलने नहीं देती है। भोजन करते समय हमारी लीवर की गर्मी निकलती है। बिस्तर पर भोजन करने से यह गर्मी शरीर में ही रुक जाती है, जमीन तक नहीं पहुंच पाती, जिससे हमारा पाचन तंत्र और भी खराब हो जाता है। सातवीं बात, भोजन करने के बाद कुछ लोग थाली में ही हाथ धो लेते हैं। इससे माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है और घर से बरकत चली जाती है। इसलिए भोजन करने के बाद भूल से भी अपनी थाली में हाथ ना धोएं। थाली में भोजन छोड़ना अन्न का अपमान होता है। इससे माँ अन्नपूर्णा का श्राप लगता है। आठवीं बात, सुबह सुबह रसोई घर में स्नान करके ही प्रवेश करें। नौवीं बात, आपकी रसोई घर में हल्दी, नमक, चावल, यह तीन चीज़ें कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का शास्त्रीय दृष्टि से अत्यंत महत्व होता है। रसोई घर में इन वस्तुओं का खत्म होना अशुभ माना गया है। 10वीं बात, रसोई घर में पीने के पानी का घड़ा उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए, और यह भी ध्यान रखें कि पानी का घड़ा हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। खाली घड़ा रखने से घर में धन संपत्ति की कमी होती है और भरा हुआ घड़ा सुख समृद्धि की निशानी होती है। शाम के समय भगवान के सामने दिया जलाने के बाद
पानी के घड़े के सामने भी दिया अवश्य जलाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। खाना बनाते समय पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए अवश्य निकाल दें। ऐसा करने से यदि आपके घर में वास्तु दोष है, वो भी खत्म हो जाता है और माँ अन्नपूर्णा भी आप पर प्रसन्न हो जाती हैं। रसोई घर में अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए रसोई घर में कभी भी चप्पल जूते पहनकर नहीं आने चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। रसोई घर के नल में पानी टपकता हो या बेवजह पानी बर्बाद होता हो, इसका भी आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं कि सुबह उठने के बाद कौन सी चीज़ों का दर्शन नहीं करना चाहिए। पहली बात, रसोई घर में प्रवेश करते ही यदि कोई जीव अर्थात छिपकली, चूहा आदि मरा हुआ दिखाई देता है, तो यह अत्यंत ही अशुभ होता है। रसोई घर में प्रवेश करते ही चाकू, छुरी, कैंची, किसी भी नुकीली वस्तु की तरफ हमारा ध्यान जाता है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ये सभी वस्तुएं काटने और बांटने का काम करती हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें, ताकि माँ अन्नपूर्णा की आप पर सदैव कृपा बनी रहे। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।